हरियाणा विधानसभा की सूची पार्ट 2 पेज नंबर 153। हरियाणा में एक सदनीय विधानमंडल यानी विधानसभा है। राज्य में प्रथम विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। प्रथम विधानसभा का कार्यकाल 1966 से 1967 तक रहा, यानी 1 नवंबर 1966 से 28 फरवरी 1967। प्रथम विधानसभा की अध्यक्ष थी शन्नो देवी और मुख्यमंत्री थे पंडित भगवंत दयाल शर्मा। उस समय विधानसभा सदस्यों की संख्या 54 थी। प्रथम विधानसभा हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा तथा एकमात्र गैर निर्वाचित विधानसभा थी। शन्नो देवी किसी भी राज्य की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब आता है द्वितीय विधानसभा। द्वितीय विधानसभा का कार्यकाल है 1967 से 1967, यानी मार्च 1967 से नवंबर 1967। अध्यक्ष थे इस विधानसभा के राव वीरेंद्र सिंह, श्री चंद व मनफूल सिंह। मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दास शर्मा और श्री राव वीरेंद्र सिंह। सदस्यों की संख्या थी द्वितीय विधानसभा में 81 यानी 81। पहली बैठक द्वितीय विधानसभा की हुई थी 17 मार्च 1967 को। 21 नवंबर 1967। द्वितीय विधानसभा हरियाणा की पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा थी। यह प्रदेश की प्रथम निर्वाचित विधानसभा थी। द्वितीय विधानसभा के दौरान ही राज्य में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ 21 नवंबर 1967 को। अब आ जाता है तीसरी विधानसभा। तीसरी विधानसभा का कार्यकाल है जुलाई 1968 से जनवरी 1972, तकरीबन 4 वर्ष। तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष थे ब्रिगेडियर रण सिंह और उस विधानसभा में मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। तृतीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी 81 यानी कि 81। तृतीय विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी 15 जुलाई 1968 को। तृतीय विधानसभा के दौरान ही हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जिसके हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी थी। 29 नवंबर 1970। इसी विधानसभा के दौरान तमिल को वर्ष 1970 में हरियाणा की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया। तब मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। विधानसभा चल रही थी तीसरी, जिसका कार्यकाल था 15 जुलाई 1968 से 21 जनवरी 1972। इसी विधानसभा में राज्य में पहली बार जनगणना 1971 में हुई। अब आ गई चौथी विधानसभा, इसका कार्यकाल है अप्रैल 1972 से अप्रैल 1977। चौथी विधानसभा के अध्यक्ष थे बनारसी दास गुप्ता व स्वरूप सिंह। चौथी विधानसभा में मुख्यमंत्री बने चौधरी बंसीलाल और बनारसी दास गुप्ता। चौथी विधानसभा में सदस्यों की संख्या हो गई 90। चौथी विधानसभा की प्रथम बैठक 3 अप्रैल 1972 को हुई। इसी विधानसभा के दौरान हरियाणा को पहला खड़ाऊ मुख्यमंत्री मिला। चौथी विधानसभा राज्य की सबसे लंबी विधानसभा रही। इसी विधानसभा के दौरान दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ 30 अप्रैल 1977। अब है पांचवी विधानसभा। कार्यकाल है जुलाई 1977 से अप्रैल 1982। पांचवी विधानसभा के अध्यक्ष हैं ब्रिगेडियर रण सिंह व कर्नल
राम सिंह। पांचवी विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं चौधरी देवीलाल व भजन लाल। सदस्य की संख्या है 90। पांचवी विधानसभा के दौरान सुषमा स्वराज ने राज्य की सबसे युवा 25 वर्ष की उम्र में कैबिनेट मंत्री चौधरी देवीलाल की सरकार में शपथ ग्रहण की। अब आ गई छठी विधानसभा। छठी विधानसभा का कार्यकाल है जून 1982 से जून 1987। 24 जून 1982 से 23 जून 1987। छठी विधानसभा के अध्यक्ष हैं सरदार तारा सिंह। छठी विधानसभा में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल और फिर बाद में बंसी लाल। सदस्य की संख्या 90 है। प्रथम बैठक छठी विधानसभा की हुई थी 24 जून 1982 को। छठी के बाद सातवीं विधानसभा। कार्यकाल जुलाई 1987 से अप्रैल 1991। सातवीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हुए वो महेंद्र सिंह चड्ढा। उस समय मुख्यमंत्री बनने वाले तो कई नाम हैं। सातवीं विधानसभा के दौरान पॉइंट टू बी नोटेड, सातवीं विधानसभा जिसका कार्यकाल है 9 जुलाई 1987 से 6 अप्रैल 1991, तकरीबन 4 वर्ष का समय। 4 वर्ष के समय में सातवीं विधानसभा में देवीलाल, बनारसी दास गुप्ता, हुकुम सिंह और फिर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। लगता है हर 2.5 साल में परिवर्तन हुआ सातवीं विधानसभा में। सदस्यों की संख्या 90। प्रथम बैठक सातवीं विधानसभा की 9 जुलाई 1987। इस विधानसभा में सबसे अधिक बार, यानी सातवीं विधानसभा में सबसे अधिक बार 4 व्यक्तियों ने 6 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला ने 3 बार शपथ ग्रहण की थी। हरियाणा की पॉलिटिक्स यहीं से खराब हुई थी। अब है हरियाणा विधानसभा 8वीं। जुलाई 1991 से 10 मई 1996। 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं ईश्वर सिंह। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल। सदस्य की संख्या 90 ही है। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 जुलाई 1991 को। चौथी विधानसभा से 90 सीट हो गई थी और चौथी से लेकर आज तक फिर 90 चली आ रही है। फिर है 9वीं विधानसभा। कार्यकाल है मई 1996 से दिसंबर 1999। 9वीं विधानसभा में अध्यक्ष हैं छत्तर सिंह चौहान। मुख्यमंत्री हैं बंसीलाल। पार्टी है हरियाणा विकास पार्टी। प्रथम बैठक होती है 22 मई 1996 को। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी विधानसभा में शराबबंदी 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 में हुई। 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 में हुई। कौन सी विधानसभा थी ये? 9वीं विधानसभा में हुई थी शराबबंदी। मुख्यमंत्री तो बंसीलाल थे ही। अब आ जाती है 10वीं विधानसभा। 10वीं विधानसभा का कार्यकाल है मार्च 2000 से मार्च 2005। सतबीर सिंह कादियान इस 10वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 10वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला। 10वीं विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 मार्च सन 2000 को। इस विधानसभा के दौरान महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा समाप्त कर दिया गया 2004 में। पॉइंट टू बी नोटेड। 10वीं विधानसभा सन 2000 से 2005 तक। ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री का कार्यकाल। सतबीर सिंह कादियान अध्यक्ष। 10वीं विधानसभा के दौरान तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा समाप्त कर दिया गया सन 2000 में। और कौन सी विधानसभा के दौरान इसको जो है भाषा का दर्जा दिया गया था?
तो इसको तृतीय विधानसभा, बंसीलाल जब मुख्यमंत्री थे तब तृतीय विधानसभा के दौरान 1970 में तमिल को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया था और 10वीं विधानसभा में ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री रहते इसको दूसरी भाषा का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब आ गई 11वीं विधानसभा। 2005 से 2009 हरमोंदर सिंह चड्डा विधानसभा अध्यक्ष रहे। बाद में रघुवीर कादियान बने, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फिर 12वीं विधानसभा 2009 से 2014, इसमें भी हरमोंदर सिंह चड्डा अध्यक्ष बने, बाद में कुलदीप शर्मा बने। फिर मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे, यानी 2005 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे। फिर आती है 13वीं विधानसभा। अब सत्ता परिवर्तन होता है। 2014 से 2019 अध्यक्ष हैं 13वीं विधानसभा के कंवरपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री चेंज हो जाते हैं मनोहर लाल खट्टर। 13वीं विधानसभा में भाजपा की पहली बार सरकार बनती है हरियाणा प्रदेश में अपने दम पर। 13वीं विधानसभा के दौरान सबसे अधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई, कितनी? 13। हरियाणा में 1967 में पहले आम चुनाव में 4 महिला विधायक थी और 13वीं विधानसभा के दौरान ये संख्या पहुंच गई 13। 2014 से 2019 कंवरपाल गुर्जर, मनोहर लाल। 13वीं के बाद आ गई 14वीं विधानसभा। 14वीं विधानसभा के कार्यकाल जो है 28 अक्टूबर 2019 से 2024 तक चला। इसमें ज्ञानचंद गुप्ता मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, अध्यक्ष थे विधानसभा के। रणबीर गंगवा उपाध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने, बाद में चेंज करके नायब सैनी बने, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। 14वीं विधानसभा में 9 महिला विधायक चुनी गई। इनमें कुल कांग्रेस की 5, बीजेपी की 3 और जसपा की 1 महिला विधायक थी। 14वीं विधानसभा में पहली बार हरियाणा में किसी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री का पद संभाला था, पॉइंट टू बी नोटेड। 14वीं विधानसभा के दौरान ही हरियाणा के किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार वित्त मंत्री का पद संभाला। तो ये 14वां और तो अब तो 15वीं विधानसभा है। इसके मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी है और विधानसभा अध्यक्ष का नाम ध्यान नहीं है, कर लेंगे वो तो। हरियाणा विधानसभा के मार्च 1967 में चुने गए विधायक थे 81। विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे प्रताप सिंह दौलतपुर। विधानसभा में प्रथम संसदीय कार्य मंत्री थे चौधरी देवीलाल। हरियाणा विधानसभा के क्षेत्रों से संबंधित तथ्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा है लोहारू, जो कि भिवानी में है। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटी विधानसभा बल्लभगढ़, जो कि फरीदाबाद में है। शहरी मतदाताओं के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा है पंचकुला। ग्रामीण मतदाताओं के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा है बादशाहपुर गुरुग्राम। ग्रामीण मतदाताओं के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा है नारनौल महेंद्रगढ़। सबसे बड़ा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र रतिया फतेहाबाद। सबसे छोटा आरक्षित क्षेत्र खरखोंदा सोनीपत। अब जो है हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे उनका कार्यकाल थोड़ा संक्षेप में। हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष प्रथम महिला थी शन्नो देवी, 1966 से 1967। फिर राव वीरेंद्र सिंह 1967 से 1967। फिर श्रीचंद, फिर मनफूल सिंह, ब्रिगेडियर रण सिंह, बनारसी दास गुप्ता, स्वरूप सिंह, रण सिंह, कर्नल राम सिंह, सरदार तारा सिंह, हरमोहर सिंह चड्डा, ईश्वर सिंह, छतर सिंह स्वान, अशोक कुमार अरोड़ा, सतबीर सिंह कांदियान, हरमोहंदर सिंह चड्डा, रघुवीर सिंह कांदियान, हरमोहंदर सिंह चड्डा, कुलदीप शर्मा, कंवरपाल गुर्जर, श्री ज्ञानचंद गुप्ता और फिर अभी भी हैं एक जने 22वें
हरमोहंद्र सिंह चड्ढा बहुत बार बना है। 19 जुलाई 1967 को विधानसभा अध्यक्ष चौधरी श्री चंद के निधन के कारण विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनफूल को सिंह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 फर्स्ट के तहत 20 जुलाई 1967 से 21 नवंबर 1967 तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जिनके पद पर रहती मृत्यु हुई वो श्री चंद थे। 27 जुलाई 1999 को श्री छत्तर सिंह चौहान के विधानसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के कारण विधानसभा उपाध्यक्ष श्री फकीर चंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 फर्स्ट के तहत 27 जुलाई 1999 से 28 जुलाई 1999 तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कर्तव्य का पालन किया, जिसके बाद श्री अशोक अरोड़ा को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 28 जनवरी 2011 को श्री हरमोहंद्र सिंह चड्ढा को विधानसभा अध्यक्ष से त्यागपत्र के कारण विधानसभा उपाध्यक्ष श्री अकरम खान ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 फर्स्ट के तहत 28 जनवरी 2011 से लेकर 4 मार्च 2001 तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का पालन किया, जिसके बाद कुलदीप शर्मा को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्षों से संबंधित तथ्य। हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष थी श्रीमती शन्नो देवी सहगल, जो देश की किसी भी प्रांत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक। इससे पहले संयुक्त पंजाब विधानसभा में वे डिप्टी स्पीकर थी 1962 से 1966। श्रीमती शन्नो देवी जो है जगाधरी विधानसभा सीट से निर्वाचित हुई थी। शन्नो देवी 2 बार संयुक्त पंजाब में व 1 बार हरियाणा में विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुई। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय शन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। इस प्रकार शन्नो देवी देश की पहली डिप्टी स्पीकर भी थी। डिप्टी स्पीकर के तौर पर 1 नवंबर 1966 से 5 दिसंबर 1966 तक इन्होंने काम किया। फिर लगभग 1 महीने बाद 5 दिसंबर 1966 को उनको हरियाणा का स्पीकर नियुक्त किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल सरदार तारा सिंह का था, 24 जून 1982 से 9 जुलाई 1987 तक। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल राव वीरेंद्र सिंह का था, 17 सितंबर 1967 से 17 से 23/3/1967 कैसे हो सकता है? ये गलत है। कितने विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने? राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री भी बने, 2 थे, राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता। हरियाणा विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर शन्नो देवी 1 नवंबर 1960 से 5 दिसंबर 1966। अब तक हरियाणा विधानसभा में 3 महिलाओं ने डिप्टी स्पीकर के तौर पर काम किया, शन्नो देवी, लेखवती जैन और संतोष यादव। सर्वाधिक बार 2 बार डिप्टी स्पीकर रहने वाली महिला है लेखवती जैन
अम्बाला। श्रीमती लेखवती जैन भारत की प्रथम महिला है जो विधानसभा परिषद में निर्वाचित हुई थी और 1933 में पंजाब विधान परिषद की सदस्य चुनी गई। प्रदेश की पहली महिला जो विधायक एमएलए भी बनी चंद्रावती है। चंद्रावती जो है 1954 में पेप्सू के महेंद्रगढ़ जिले के बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र से पेप्सू विधानसभा के लिए चुनी गई। संयुक्त पंजाब विधानसभा के लिए चुनी गई हरियाणा क्षेत्र की पहली महिला विधायक थी स्नेहलता 1957। प्रथम आम चुनाव हुए थे हरियाणा में 1967 में। महिला विधायकों की संख्या 4। क्या? मैं नहीं खाऊंगा, ये तुम खा दो। एकमात्र महिला जिसने हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की भूमिका निभाई वो है चंद्रावती। 1982 राज्य की प्रथम सांसद एपी महिला चंद्रावती डालावास बाढ़ड़ा से दादरी से। 1967 में भिवानी सीट से भी एमपी बनी। राज्य की प्रथम सांसद महिला कौन है? चंद्रावती, जो कि डालावास बाढ़ड़ा दादरी से संबंध रखती हैं। ये 1977 में भिवानी सीट से भी एमपी पार्लियामेंट्रियल बनी, सांसद बनी। 13वीं विधानसभा में सर्वाधिक महिलाओं ने विजय प्राप्त की, जिसकी संख्या जो थी 13 थी 13वीं विधानसभा में। हरियाणा में सर्वाधिक बार विधायक 6 बार बनने वाली महिला जो है वो प्रसन्नी देवी हिसार है। 1962 में संयुक्त पंजाब में, इसके बाद 1967, 68, 72 और 82 और फिर 2005 में हरियाणा से में वो हिसार से विधायक बनी प्रसन्नी देवी। हरियाणा में सबसे कम आयु की कैबिनेट मंत्री थी सुषमा स्वराज। ओम प्रभा जैन कैथल हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री थी, जिसने 1967 में हरियाणा का बजट पेश किया था। श्रीमती सुमित्रा देवी एकमात्र हरियाणवी महिला है जो विधानसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई। सुमित्रा देवी वर्ष 1967 में संयुक्त पंजाब में रेवाड़ी विधानसभा सीट से चुनी गई। श्रीमती सुमित्रा देवी राव तुलाराव की पोती और पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह की बहन है। श्रीमती सुमित्रा देवी बाई के उपनाम से जाना जाता है। अब है हरियाणा निर्वाचन। हरियाणा निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को अनुच्छेद 243 ZA के तहत। उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के सभी चुनावों के संचालन के लिए अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण में लेना। हरियाणा में प्रथम आम चुनाव हुए थे 17 फरवरी 1967 को। हरियाणा में प्रथम आम चुनाव 81 सीटों के लिए हुए, जिसमें 15 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित थे। जब हरियाणा में प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, उसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे MV सेन वर्मा। हरियाणा के प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे 12 व 14 मई 1968 को। अब हरियाणा के उपचुनाव के बारे में बाद में पढ़ेंगे।